राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी ही नहीं बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता इस बात से फूंके बैठे हैं कि सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही। केंद्र सरकार के कहने के बाद किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी तो बना दी, लेकिन सरकार और किसानों के बीच बातचीत अब तक शुरू नहीं हो पाई है। इसको लेकर किसान नेता अब फिर से आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इनके साथ किस मामले पर बात करे, क्योंकि हर दूसरे दिन एक नई मांग शामिल कर ली जाती है। जब हरियाणा के सीएम ने नेताओं के साथ बैठक की तो गुरनाम सिंह चडूनी अपनी जिद पर अड़े रहे। दूसरी तरफ राकेश टिकैत अपनी डिमांड लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। आंदोलन और बातचीत एक साथ तो नहीं हो सकता, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर काम कर रही है, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया है कि विदेशी और कांग्रेसी फंडिंग के सहारे चल रहे आंदोलन को हर हाल में लंबा खींचने का इरादा है। माना जा रहा है कि बातचीत के शुरू होने में ये सबसे बड़ा रोड़ा है। चुनावों तक आंदोलन जारी रखने की सियासी मजबूरी में फंसे गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि हमारा आंदोलन पहले की ही तरह जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अब तक न तो केंद्र और न ही किसी राज्य सरकार ने समिति को बुलाया है। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गठित 5 सदस्यीय कमेटी को सरकार की ओर से वार्ता का कोई न्योता नहीं मिला। इसको लेकर कमेटी के सभी सदस्यों ने कुंडली बॉर्डर पर आपात बैठक की। इसमें मोर्चा की पहले से गठित 9 सदस्यीय कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में कमेटी के सदस्यों ने सरकार के रवैये को शर्मनाक बताते हुए साफ कहा कि प्रदर्शन को अब तेज किया जा सकता है और पूर्व निर्धारित दिल्ली कूच का भी फैसला किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय किया जाना है। बैठक के बाद गुरनाम सिंह चडूनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले ने कहा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने 2 दिन तक सरकार के निमंत्रण का इंतजार किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार की मंशा थी कि मोर्चे की ओर से छोटी कमेटी बातचीत करे। उसी के अनुरूप कमेटी का गठन किया गया था। सरकार ने कोई संदेश फिलहाल नहीं भेजा है, तो किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। युद्धवीर सिंह ने कहा कि बार बार ये फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों की मांगे पूरी हो गई, लेकिन किसान स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई मांग ऐसी नहीं है जो मांग पत्र से बाहर हो। बचे हुए विषयों को ही सरकार के सामने रखा है। सरकार ने पिछले 2 दिन में उदासीनता दिखाई है। यदि सरकार मांगों का निराकरण नहीं करती है तो मोर्चे के पहले से तय कार्यक्रमों को जारी रखेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का वक्त जितना करीब आता जा रहा है, कांग्रेस की अंतर्कलह उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपमानजनक विदाई से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की ड्रामेबाजी तक कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर पार्टी को कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने और नवजोत सिंह सिद्धू की जारी मनमानी करने की आजादी को लेकर कांग्रेस का घमासान आने वाले दिनों में बड़ा बवंडर खड़ा करने वाला है। इसके संकेत मनीष तिवारी ने दे दिए। इतना ही नहीं, अब कैप्टन के समर्थन में कांग्रेस से इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने खुले तौर पर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस में ज्यादती हुई है। उन्होंने कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के तरीके और उन्हें पार्टी से अलग थलग किए जाने पर ऐतराज जताया। तिवारी ने कहा कि कैप्टन सरीखे वरिष्ठ नेता के साथ पार्टी का ये व्यवहार अच्छा नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक और पंजाब के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने प्रदेश में नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी सरकार के बीच चल रही खींचतान पर ऐतराज जताते हुए अपना इस्तीफा पार्टी हाईकमान को भेज दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम लिखे अपने इस्तीफा पत्र में कहा कि वह पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ की जा रही विवादित टिप्पणियों का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ का कार्यकाल सराहनीय रहा। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने की वकालत की थी। मनीष तिवारी ने सिद्धू से जुदा अपनी राय दी थी। तिवारी ने कहा था कि पाकिस्तान को पहले पंजाब में आतंकी और ड्रग्स भेजना बंद करना होगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक व्यापार की बात करना बेकार है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान दबाव में हैं। किसान नेता जितना भी आंदोलन को तेज करने, लगातार अनंत काल तक चलाते रहने का दावा करें, लेकिन किसान तेजी से अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं। कुंडली बॉर्डर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब लौटने लगी हैं। इतना ही नहीं, अब निहंगों का जत्था भी वापस जा रहा है।
गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत जैसे नेताओं के लिए ये सब परेशानी का सबब है, जो चुनावों तक आंदोलन को चलाते रहना चाहते हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी को बातचीत के लिए चिट्ठी लिखकर बुलाया है। सूत्रों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पास केंद्र सरकार की तरफ से एक लेटर आया है जिसमें मांगे मानने की बात लिखी है। खुद राकेश टिकैत ने कबूल किया कि चिट्ठी मिली है। राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार से चिट्ठी आई है, लेकिन उसमें क्या है अभी मुझे ये जानकारी नहीं है। सिंघ बॉर्डर से चिट्ठी के संबंध में बयान जारी किया जाएगा। एसकेएम के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि गृह मंत्रालय से चिट्ठी मिली है। विरोध करने वाले किसानों की मुख्य मांगों में से एक 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में एक विधेयक पारित किया गया था। हालांकि गतिरोध रहा क्योंकि प्रदर्शनकारी किसान अपनी अन्य मांगों जैसे एमएसपी के कानून की गारंटी, आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा और मामलों को वापस लिए जाने पर जोर दे रहे थे। आंदोलन में डटे रहने के निर्णय के बीच पंजाब के किसानों की वापसी भी जारी है। कुंडली बॉर्डर से सोमवार को कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पंजाब की ओर जाना जारी रहा। हालांकि किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि किसानों के आने जाने की प्रक्रिया पूरे साल जारी रही है। किसान वापस नहीं जा रहे बल्कि ये रूटीन प्रक्रिया है। आंदोलन से किसानों की वापसी को जानबूझकर दिखाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि आंदोलन से किसानों का आना जाना लगा रहता है। कुंडली बॉर्डर पर टीडीआई मॉल के पास धरनारत गुरदासपुर के गुरु नानक देव पंथ नाम की निहंग जत्थेबंदियां वापस चली गईं। निहंग जत्थेदारों ने दिन में ही अपना सामान समेटकर ट्रकों में लाद दिया था और घोड़ों को भी ट्रकों में चढ़ा लिया था। वो देर रात को वहां से रवाना हो गए। गोवा विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लगता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई कि पिछले चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस के पास अब गिनती के 3 विधायक बचे हैं। पार्टी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक ने राज्य विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। रवि नाइक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नाइक ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसी साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फेलेरियो ने कांग्रेस विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया था और बाद में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नाइक के इस्तीफे के साथ 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 3 हो गई है। गोवा में पोंडा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले नाइक ने विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके साथ उनके 2 बेटे भी थे जो पिछले साल सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हुए थे। नाइक ने अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि आगे की योजना क्या है। सूत्रों के मुताबिक नाइक के पार्टी के गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होंगे। 2017 के राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि 13 सीटें जीतने वाली भाजपा ने तटीय राज्य में सरकार बनाने के लिए कुछ क्षेत्रीय संगठनों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ गठबंधन कर लिया। 2017 के चुनावों के बाद वालपोई विधायक विश्वजीत राणे कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए और इस सीट से उपचुनाव जीत लिया। राणे वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। राणे के बाहर निकलने के तुरंत बाद कांग्रेस के 2 और विधायक सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोपटे ने भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी और दयानंद सोपटे ने भी भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी को छोड़ा। इन दोनों ने बाद में मई 2019 में हुए उपचुनावों में जीत हासिल की। गोवा कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका जुलाई 2019 में लगा, जब उसके 10 विधायकों के एक समूह ने तत्कालीन विपक्ष के नेता चंद्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में पार्टी को छोड़ा। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। किसी न किसी बहाने से आंदोलन को जारी रखने वाले राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेताओं की बोलती अब बंद होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक वे वापस नहीं जाएंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी को उनकी मांगों को लेकर एक लिखित प्रस्ताव भेजा है, जिसमें केंद्र की ओर से कहा गया कि पहले आंदोलन वापसी का ऐलान किया जाए, फिर मुकदमे वापस होंगे।
एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई जाएगी और उचित मुआवजा दिया जाएगा। सिंधु बॉर्डर पर सरकार के इस प्रस्ताव पर 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में गहन चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेताओं की राय बटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र के लिखित प्रस्ताव में केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का कोई जिक्र नहीं है। प्रस्ताव पर पहले तो किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने आपस में चर्चा की, उसके बाद इस मुद्दे पर बैठक में बातचीत की गई। बैठक में कई किसान संगठन सरकार के प्रस्ताव से संतुष्ट दिखाई दिए। बैठक से बाहर आने के बाद किसान नेता कुलवंत संधू ने कहा कि बैठक में अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है और कल ऐलान हो जाएगा। हालांकि ये किसान मोर्चा का आधिकारिक बयान नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। माना जा रहा है कि कुछ नेता आंदोलन को खत्म करने के सवाल पर तैयार नहीं है, लेकिन अधिकांश किसान संगठनों के आगे उनकी कितनी चल पाएगी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि केंद्र सरकार की इस चिट्ठी के बाद आंदोलन खत्म होने की कगार पर है। किसानों का वापस लौटना तो अब और तेज हो गया है। अगले कुछ दिनों में अधिकांश किसान लौट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।